हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पहाड़ी राज्य और सिख शक्ति का उदय। उसी टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। वहां पे हमने स्टोरी पढ़ ली थी बंदा बहादुर तक कि बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई थी। यहाँ से आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिख जो है 12 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, सिख 12 मिसल। ठीक है, ये मिसल पढ़नी हमने इंपॉर्टेंट सी। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख हैं 12 मिसल्स में बंट गए थे। 12 मिसल्स में से आपको 3 ही मिसल पढ़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 मिसल जैसे हम पढ़ेंगे, इसमें रामगढ़िया मिसल, रामगढ़िया मिसल्स के बारे में, और एक मिसल पढ़ेंगे हम कन्हैया मिसल, और कन्हैया के बाद एक मिसल हम पढ़ेंगे शुक्र चकिया मिसल। ठीक है, शुक्र चकिया, ये 3 इंपॉर्टेंट मिसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इनके क्या कुछ रिलेशन रहे हैं पहाड़ी राज्य के साथ, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 12 की 12 मिसल्स जाना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मिसल है, मिसल होते क्या है, समूह जैसे ग्रुप आप बोल सकते हो। कुछ ग्रुप्स में बंट गए थे सारे सिख और उनके एक सरदार हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़िया मिसल्स की। रामगढ़िया मिसल्स में हम जस्सा सिंह रामगढ़िया का नाम जो है बहुत सुनेंगे आप, और कई बार प्रश्न भी से पूछे गए हैं आपके प्रीलिम्स जो पेपर होते हैं। रामगढ़िया मिसल्स में जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, इनके बारे में समझेंगे। जस्सा सिंह रामगढ़िया आपने पढ़ा होगा कि पहला सिख सरदार था जिसने कांगड़ा पे क्या किया था, अटैक किया था। जब जस्सा सिंह रामगढ़िया ने कांगड़ा पे अटैक किया था तो कांगड़ा पे राजा हुआ करते थे यहाँ पे घमंड चंद। कांगड़ा पे राजा हुआ करते थे घमंड चंद। घमंड चंद ने जब फर्स्ट टाइम जस्सा सिंह रामगढ़िया ने अटैक किया था तो कहा जाता है कि इन्होंने जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा दिया था। ठीक है, फिर जस्सा सिंह रामगढ़िया सेकंड टाइम अटैक करते हैं। ठीक है, जब दूसरी बार अटैक करते हैं तब जो है घमंड चंद को ये हरा देते हैं। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया जब घमंड चंद को हरा देते हैं तो इनका प्रभुत्व कांगड़ा के साथ साथ जैसे नूरपुर रियासत आप पढ़ोगे, वहां पे चंबा इत्यादि रियासत पर भी ये कब्जा कर लेते हैं और इनको अपना करदाता बना देते हैं ये, है ना। तो प्लेन्स में एक दूसरे आप पढ़ेंगे, इनका रिलेशन कन्हैया मिशल्स के साथ हम देखेंगे क्या था। तो कन्हैया मिशल्स में आप एक नाम पढ़ेंगे जय सिंह कन्हैया, जय सिंह कन्हैया, जय सिंह कन्हैया के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनमें जैसे आपस में जो मिशल्स थे इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा तो चला रहता था और अपनी अपनी टेरिटरी को सभी एक्सपेंड करना ही चाहते थे। तो प्लेन्स में इनका कुछ झगड़ा हो गया था तो जय सिंह कन्हैया वहां पे जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा देते हैं। और जहां तक भी इनकी टेरिटरी होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वाले क्षेत्र में या काफी क्षेत्रों में कब्जा कर चुके थे जस्सा सिंह रामगढ़िया, तो जय सिंह कन्हैया भी इधर इनकी जहां जहां भी टेरिटरी थी वहां पे कब्जा कर लेते हैं। और बाद में जस्सा सिंह रामगढ़िया क्या होता है, यहाँ पे हार जाते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे कौन आ जाते हैं, फिर जय सिंह कन्हैया आ जाते हैं। यहाँ पे जो घमंड चंद है, घमंड चंद के बाद राजा बन जाता है आपका संसार चंद। घमंड चंद के बाद राजा कौन बनता है यहाँ पे, संसार चंद। अब संसार चंद जब राजा बना तो यहाँ पे क्या था कि कांगड़ा जो किला था, आपने सबने पढ़ा होगा कि कांगड़ा किला मुगलों ने ले लिया था, है ना। कांगड़ा किला किसके पास था, मुगलों का, मुगलों के पास था। जिसे हम पढ़ते हैं कि इसका जो प्रथम सिख जो किलेदार प्रथम जो मुगल किलेदार था नवाब अली खान, और अंतिम जो था वो था सैफ अली खान, है ना। तो इस टाइम भी क्या था, इस समय जो कांगड़ा किला था वो भी मुगलों के पास ही था, और यहाँ पे जो अंतिम किलेदार थे सैफ अली खान, सैफ अली खान थे। संसार चंद को था कि जो ये कांगड़ा किला है ये तो मेरे पूर्वजों की निशानी है, ये तो मुझे वापस चाहिए। तो इन्होंने हेल्प मांगी किससे थी, जय सिंह कन्हैया से। ठीक है, जय सिंह कन्हैया से हेल्प मांगी थी कि मुझे जो है कांगड़ा किला वापस लेना, इन लोगों से आप मेरी हेल्प करें। 1781 और 1782 के अराउंड इनसे ये बात करी थी संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया से। फिर यहाँ पे बात करें जो कांगड़ा में अंतिम मुगल किलेदार था सैफ अली खान, ये उस समय कुछ बीमार था। ठीक है, बोलते ऑलमोस्ट मरने वाले सिचुएशन में था। तो ये कुछ उतने स्ट्रांगली इनको अकेले मतलब इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता था। इसने बोलते कोशिश भी की थी कहलूर की किसी रानी से हेल्प मांगने की कि आप मेरी जो है सहायता करें यहाँ पे, पर तब तक क्या हो जाता है कि बोलते सैफ अली खान की मृत्यु हो जाती है। और बाद में बोलते यहाँ के जो और किलेदार के साथ जो सैनिक थे कांगड़ा में वो भी सरेंडर कर देते थे बाद में। ठीक है,
एक स्टोरी तो आप ये पढ़ते हो, एक स्टोरी आप इसमें ये पढ़ाई जाती है या ये आपने बुक में देखी भी होगी कि सैफ अली खान के बाद यहाँ पे जो जीवन खान जो है इनका यहाँ पे किलेदार बन जाता है। तो जीवन खान को क्या कर देते हैं, जयसिंह कन्हैया बहुत सा धन दे देते हैं कि इस किले को क्या कर दे, आप मुझे सौंप दे और धन लेके यहाँ से चले जाएं। तो वो बोलते ये यहाँ पे रिश्वत ले लेता और चले जाता था। यहाँ पे एक स्टोरी आप ये पढ़ते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जयसिंह कन्हैया है, अब किला तो ले लेता है मुगलों से पर अपने पास ही रखता है, संसार चंद को ये नहीं सौंपता है वापिस। तो इससे संसार चंद को हो गया कि भाई किला तो मुझे वापस चाहिए थे, ये तो इसने अपने पास ही रख लिया जयसिंह कन्हैया ने किला। 1783 में मुगलों से किला जो है जयसिंह कन्हैया के पास आता है, ना कि राजा संसार चंद के पास, ठीक है। फिर एक अगला पॉइंट इसमें आप पढ़ते हो कि फिर कब जो है संसार चंद क्या करता है, फिर फाइनली हेल्प मांग लेता है यहाँ पे शुक्रचक्या मिशल के महासिंह से, ठीक है। महासिंह से हेल्प मांग लेते हैं संसार चंद, और कहा जाता है कि रामगढ़िया मिशल के जस्सा सिंह से भी हेल्प मांग लेते हैं ये, ठीक है। अब किसके अगेंस्ट, कन्हैया के अगेंस्ट, मतलब जयसिंह कन्हैया के अगेंस्ट, जयसिंह कन्हैया के अगेंस्ट, क्योंकि कन्हैया के पास किला कब आ गया था 1783 में, क्योंकि ये तो संसार चंद को वापिस चाहिए था। अब ये हेल्प मांग लेता है महासिंह और जस्सा सिंह से, किसके अगेंस्ट, जयसिंह कन्हैया को हराने में, ठीक है। अब संसार चंद का क्या था कि ये तो टेरिटरी थोड़ा अपना एक्सपेंड कर ही रहा था। अब हिमाचल को यहाँ मैं बात करूं, इस वाले क्षेत्र को छोड़ के थोड़ा प्लेन्स में जहां जहां भी जयसिंह कन्हैया के कुछ क्षेत्र थे इसने अपने कब्जे में ले लिए, क्योंकि इसने किला अपने पास ले लिया था। तो फिर यहाँ पे जब इसको किला वापिस चाहिए था पूरी तरह से, तो संसार चंद क्या करता है, जो शुक्रचक्या मिशल के महासिंह है और कन्हैया रामगढ़िया मिशल के जस्सा सिंह से क्या करता है, फिर से हेल्प मांगता है। अब किसके अगेंस्ट, जयसिंह कन्हैया के अगेंस्ट। फिर फाइनली जब इनमें युद्ध होते हैं तो ये फिर बाद में क्या बोलता है संसार चंद को कि ठीक है आप अपना क्या ले लो, कांगड़ा किला वापिस ले लो, और मुझे जो है मेरे प्लेन्स वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या कर दो, वापिस कर दो। तो कुछ बुक में आप देखोगे 1786 की डेट आती है, नेट में भी आप इंटरनेट वगैरह जब चेक करते हो कि कब जो है संसार चंद के पास किला वापिस आ गया था 1786, और कुछ बुक में क्या दिया रहता है 1787 के अराउंड। तो अलग अलग बुक में सबको पता है कि कुछ ना कुछ कमियां गलतियां रहती हैं नाम डेट को लेके, तो आपने थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना है अच्छे से कि कब जो है एग्जैक्ट संसार चंद के पास कांगड़ा किला आ गया था। तो 1786 या 1787 के अराउंड। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि संसार चंद के पास जब किला वगैरह सब कुछ आ जाता है, यहाँ पे ये 3 मिशल की कहानी पढ़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। इसके बाद की जो स्टोरी है कि इन मिशल्स का क्या होता है और संसार चंद का यहाँ पे क्या होता है। संसार चंद आगे एक बहुत सर्वोच्च पहाड़ी राजा बनना चाहता था, एक स्ट्रॉन्ग अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता था यहाँ पे ये। तो इन मिशल्स का क्या होता है, यही आप देखोगे कि जो शुक्रचक्या मिशल के महासिंह है, इनका आगे बेटा होता है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, इनका आगे बेटा कौन होता है, रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह क्या करते हैं कि जो ये 12 समूह में जो मिसल में जो सिख बंटे हुए थे, इनको एकत्रित एक संगठित करने की कोशिश करते हैं। इवन किया इन्होंने ये सब मिशल्स को, जो अलग अलग ग्रुप में सारे सिख बंटे हुए थे, उनको संगठित किया इन्होंने। फिर अगली जो स्टोरी हमने यहाँ पे पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे संसार चंद और किसके बीच में पढ़ेंगे स्टोरी, रंजीत सिंह के बीच में, ठीक है। संसार चंद और आगे कौन थे, रंजीत सिंह, इनके बीच ये स्टोरी आप लोगों ने आगे पढ़नी रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने, एक ब्रीफ सा पिछले लेक्चर के साथ में अगर कंपेयर करूं इस चीज को कि कहाँ तक हमने कौन कौन सी चीजें समझ ली है यहाँ तक। तो इसमें पहाड़ी राज्य और सिख राज्य में हमने जब शुरू किया था, पहाड़ी राज्य और सिख शक्ति जब हमने शुरू किया थी स्टोरी पढ़नी, तो यहाँ पे हमने कुछ गुरु पढ़े थे, जैसे गुरु नानक देव पढ़े थे, गुरु नानक देव जी पढ़े थे, ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी पढ़े थे, अर्जुन देव जी पढ़े थे, ठीक है। गुरु हरगोविंद जी पढ़े थे, गुरु हरगोविंद जी, ठीक है। एक गुरु हमने तेग बहादुर जी पढ़े थे, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। और एक गुरु हमने पढ़े थे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गुरु हमने पढ़े थे, और इनके हमने यहाँ पे देखे थे कि कैसे पहाड़ी क्षेत्र में ये आए थे और राजाओं के साथ क्या रिलेशन रहे हैं, वो हमने समझने की कोशिश की थी। इसमें से
सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने गुरु पढ़े थे यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इनके हमने नादौन युद्ध प्लस बघानी युद्ध डिस्कस किया था कि कैसे कैसे हुआ था बघानी युद्ध, नादौन युद्ध और बघानी साहिब का जो युद्ध हुआ था। और इसके बाद हमने आगे की जो स्टोरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने बंदा बहादुर वाली, बंदा बहादुर की कैसे बंदा बहादुर से मिलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, और कैसे ये यहाँ पे धूम मचा देते हैं पंजाब वाले क्षेत्र में, और बाद में इनको भी फांसी दे दी जाती है। फिर बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद हमने चीज पढ़ी थी मिशल्स की, इसकी मृत्यु के बाद जो है सिख मिशल्स कुछ ग्रुप में बन जाते हैं। तो इन मिशल्स में से 3 मिशल इंपॉर्टेंट पढ़ना थी जरूरी, वो थी आपकी रामगढ़िया मिशल्स, और एक थी आपकी कन्हैया मिशल, और एक थी आपकी शुक्रचकिया मिशल, ठीक है। ये 3 मिशल्स हमने पढ़ी, और इनके हमने देखे कि कुछ आक्रमण वगैरह या कैसे सहयोग रहा इनका कांगड़ा वगैरह के राजाओं के साथ, वो हमने यहाँ तक पढ़ा। और यहाँ पे लास्ट हमने स्टोरी समझी है मिशल्स की, कि मिशल्स को जो एक संगठित कर देते हैं कौन, आपके शुक्रचकिया मिशल के महासिंह के बेटे आगे रंजीत सिंह। और यहाँ पे जो पहाड़ी में एक पहाड़ी राज क्षेत्र में राजा संसार चंद कैसे उभरते हैं, फिर अगली स्टोरी हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है, देखो गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी, अगले गुरु लिखे मैंने यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी। अब मैंने सिंह शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है, ठीक है। कई बार जैसे मैंने भी फ्लो में जैसे हम सिंह सोचते हैं, मतलब पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करी तो वो सिख मतलब सिख सोचते तो सिंह जैसे ऑटोमेटिकली लगाने में आ ही जाता है फ्लो कुछ वैसे, तो वैसे नहीं करना है। आपने यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु अर्जुन देव जी हैं, गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं, ठीक है, सॉरी फिर से सिंह बोल दिया मैंने यहाँ पे, तो गुरु हरगोविंद जी हैं और गुरु तेग बहादुर जी हैं, इनके साथ सिंह शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इवन जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनका नाम भी पहले गोविंद राय हुआ करता था। खालसा पंथ की स्थापना के बाद ही, जब बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना होती है, उसके बाद से ही गुरु जो गोविंद राय थे, इनके साथ सिंह शब्द का प्रयोग पीछे करना शुरू हुआ था। तो ठीक है, तो इसके बाद ही सिंह शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ से ऊपर आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे सिंह शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आगे यहाँ पे जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम संसार चंद और रंजीत सिंह के कैसे यहाँ पे संबंध रहे हैं, ठीक है। क्योंकि संसार चंद की हम स्टोरी देखेंगे कि कैसे ये यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका चंबा हो, मंडी हो, कहलूर का क्षेत्र हो, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे कि कहलूर पे जो आक्रमण होते हैं, फिर वहां के राजा गोरखाओं को बुलाते हैं और गोरखा जो संसार चंद को हरा देते हैं। फिर इनके बीच ट्रीटी होती है संसार चंद और रंजीत सिंह के बाद, ज्वालामुखी की संधि। तो हम वहां पे देखेंगे कि कैसे कैसे स्टोरी रहती है पूरी। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।